हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज हम लोग का अचानक से शायद काशी विश्वनाथ का बुलावा आ गया, इसलिए हम लोग अचानक, कोई प्लान नहीं था, लेकिन प्रयागराज से सुबह ही 5 बजे निकल पड़े। शायद बाबा की इच्छा थी कि हम, यानी बुलावा ही समझिए, इसलिए हम लोग अचानक से प्रयागराज से सुबह 5 बजे निकल पड़े थे घर से। और देखिए, रास्ते में थोड़ा ये था कि रेस्ट कर लेते हैं, सुबह सुबह निकले थे और इसी ढाबे में ही कुल्हड़ की चाय का भी थोड़ा हमने लुत्फ़ उठाया। अभी घर का ही चाय डेली पीते हैं। कुल्हड़ की चाय देखिए अलग ही टेस्ट होता है। और देखिए 2-2.5 घंटे में हम लोग, क्योंकि बाई कार गए थे, इसलिए 2 घंटे में ही हम लोग बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी भी पहुंच गए थे, जो कि बहुत देखने में भी, उसकी सुबह बनारस की देखिए प्रसिद्धि है, बहुत सुंदर लगता है, वही बनारस की सुबह है। और हम लोग सुबह सुबह ही, मैं सोची चलो बिना कुछ खाए ही हम लोग दर्शन करेंगे। सिर्फ हम लोगों ने चाय पिया था। और भगवान का कभी भी मैं दर्शन हो या पूजा बिना खाए, यानी खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने पीने से पहले ही मुझे भगवान का पूजन अच्छा लगता है। इसलिए मैं स्नान करने के लिए भी जाती हूँ तो सुबह ही जाती हूँ, इसलिए सुबह ही था। हम लोग बनारस पहुँच गए। और ये देखिए 1 किलोमीटर मंदिर जैसे रह जाता है, वैसे हमको गाड़ी भी दी, उसमें हम पार्किंग में छोड़ देना पड़ता है, यानी वही पार्किंग में ही जमा करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग पैदल ही आए। और रिक्शा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें सोची चलो थोड़ा पैदल चल के ही भगवान के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के, क्योंकि बहुत देखिए, बहुत जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। कहीं भी ज्योतिर्लिंग के, जब भगवान की ही इच्छा होती है तभी हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। देखिए ये मैं वैसे भी आती रहती हूँ, मैं कई बार आई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मेरे जो 12 ज्योतिर्लिंग में ये मेरे 5वें दर्शन है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में थी तो वहाँ मैंने त्र्यंबकेश्वर है, भीमा शंकर है और उज्जैन है, ये सब मैंने 5 दर्शन कर चुकी हूँ ज्योतिर्लिंग के। अभी जो भी बाकी है वो धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर करूँगी। वही देखिए सुबह थी, बनारस की जो कि प्रसिद्धि है, बहुत सुंदर था। और हम लोग मंदिर में आ गए थे। मंदिर में आने के बाद भीड़ तो बहुत थी, लेकिन यही था कि हम लोगों ने वीआईपी दर्शन किए थे, क्योंकि अगर हम लाइन पे लगते तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। और बाकी का जो हम लोग का दर्शन था, और भी बाहर घूमना था, जो हम, मेरे छोटे भाई बहन थे उनको भी घुमाना था, इसलिए हम लोगों ने वीआईपी पे ही लाइन लगाई थी, यानी जल्दी आधा घंटे में दर्शन हो जाते हैं। पर देखिए लाइन से दर्शन करने के लिए परिश्रम करके भगवान के दर्शन करिए, वो अलग ही भक्ति है। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए हम लोगों ने भी वीआईपी दर्शन के लिए गए, दर्शन किया भोलेनाथ के, जो कि देखिए बहुत ही, जो भी दर्शन करते हैं हमको कितने अश्वमेध यज्ञों के बराबर इनका दर्शन होता है। इसलिए, और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद हमको देखिए काल भैरव के दर्शन जरूर करना चाहिए, वो भी हमने दर्शन किया। इसके बाद देखिए नमो घाट है, और यहीं से नाव लेके हम लोगों ने घूमने का प्लान था, पूरे जो 80 घाट है सभी का नाव लेके घूमने के लिए गए थे। वही नमो घाट में ही थोड़ा समय बिताए। ये देख, क्योंकि अब बनारस आए थे तो हर जो भी है नहीं प्रसिद्ध जगह है, अच्छी जगह है, वहाँ घूमना चाहिए। और मंदिर भी हैं, सभी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो भी अब मतलब घूमते घूमते देखिए हमको टाइम भी काफ़ी हो गया था। फिर अब बनारस की जो भी फेमस चीज़ है, जैसे कचौड़ी है, सब्जी उल्लू खाए, इसके बाद जो सबसे फेमस है बनारस की शान, इसके बाद हम लोगों ने पान खाया जो कि बनारस की शान है। और जाते जाते बनारस की रबड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, जो भी खाने पीने का है वो हम लोगों ने खाया, बनारस की, जो सच में बहुत ही टेस्टी है।